साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों इस समय देश प्रदेश में यूजीसी का मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और इस पर काफ़ी बहसी बहसा हो रही है। और देखा जाए तो ये लड़ाई एक प्रकार से सबड़ बनाम बहुजन हो चुकी है। ठीक है, जहाँ पे जो लोग बहुजन है, दलित पिछड़े हैं, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और जो सवर्ण जाति के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो साथियों इस पे बहुत सारे साथियों के कमेंट आए कि इस पे आपका क्या राय है। तो साथियों मेरा यही कहना है कि देखिए, कानून कोई भी हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी कानून के तहत जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथियों पहले आइए विस्तार से इस चीज़ को समझने कि हम आप प्रयास करते हैं कि ये यूजीसी कानून क्या चीज़ है। आखिर में यूजीसी को लेकर के देश में इतना बवाल क्यों मचा हुआ, आखिर सरकार यूजीसी कानून लाने पर क्यों मजबूर हुई। ठीक है, आइए उसको विस्तार समझते हैं। साथियों आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बीएचयू में शिवम सोनकर नाम के एक शोध छात्र होते हैं, उनको आरक्षण के नाम पे एंट्री नहीं मिल रही थी। ये वहाँ के कुलपति द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब महीनों बीएचयू गेट के सामने बैठना पड़ा था। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये शिवम सोनकर, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इनको 1 महीने तक आंदोलन करना पड़ा था बीएचयू गेट पे। आपने देखा होगा कि हम आपने समर्थन भी उनका किया था, रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन नहीं मिल रहा था इनको एडमिशन। लेकिन जब विरोध हुआ, लोकतांत्रिक दायरे में सब लोगों ने समर्थन करना शुरू किया, तब जा करके उनका एडमिशन हुआ। इसके पहले आप देखिए कुछ साल पहले की बात है, रोहित वेमुला जो कि दलित छात्र संगठन से जुड़े छात्र थे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ते थे। जो दलित पिछले समाज के युवा थे उनके लिए वो लड़ते थे, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जिनको उनकी एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए जातिगत भेदभाव किया गया। ऐसा मतलब कि मतलब जो चीज़ें सोशल मीडिया से निकल के आ रही हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें साथियों, बहुत ऐसे छात्र हैं कि जो कि जातिगत शिकार होते हैं, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ें टॉर्चर की जाती हैं। तो साथियों ऐसे कई केसेस जब सरकार की नज़र में आए तो सरकार ऐसे कानून लाने पे मजबूर हुई कि भाई दलित पिछड़े समाज के जो ओबीसी एससी एसटी समाज के जो युवा हैं उनको उनके साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव न किया जाए, तब जा कर के ये कानून लाया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस पर र्यूमर भी फैला रहे हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था, बिहार का एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, वो ये कह रहा है मंच पे खड़ा होकर के, कई लोग वहाँ पे हैं इकट्ठा होकर, कह रहा है कि इस कानून के तहत सवर्ण समाज की कोई लड़की है उसको, ये बात मनीष कश्यप कह रहा है कि सवर्ण समाज की कोई लड़की है उसको कोई दलित या पिछड़ा समाज का लड़का छेड़ देता है या प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो जाके वो मुकदमा लिखवा देगा। यार मतलब किसे मूर्ख बना रहे हो भाई, किसे मूर्ख बना रहे हो बताओ। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। इस कानून के तहत जो लोग भी गलत होंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। हम कह रहे हैं अगर यूनिवर्सिटी में न्याय नहीं मिलेगा तो बगल में थाना तो है, आप थाना पे तो जा सकते हो, वहाँ पे जाकर मुकदमा नहीं लिखवाओगे। इसलिए मूर्ख बनाना बंद करो। ठीक है, सवर्ण समाज के हमारे जितने भी भाई बहन उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जानते हो ये बवाल क्यों हुआ इतना? ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। ये बवाल इसलिए हुआ कि ये जो यूजीसी कानून लाया गया है इसके तहत एक कमेटी होगी, यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होगी, उसमें जो सदस्य होंगे वो दलित पिछड़े समाज के होंगे, ओबीसी एससी एसटी समाज के होंगे। उसमें जनरल वर्ग को नहीं रखा गया। इसी पे ये विवाद इतना मचा हुआ है कि ये लोग रहेंगे, ओबीसी समाज की कमेटी रहेगी तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये बातें, इसी बात को लेकर के विवाद है। साथियों मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि आज के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अधिकतर थानों पे, अधिकतर जिलों के जो एसपी हैं, अधिकतर जिलों के जो थाने पे कोतवाल दरोगा हैं, वो सवर्ण जाति के ठाकुर ब्राह्मण वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या हम और आप न्याय की उम्मीद उनसे नहीं कर रहे हैं? तो साथियों जिस प्रकार से दलित पिछड़े समाज के लोग, ये ठाकुर ब्राह्मण जो कोतवाल और दरोगा बैठे हुए इन पर भरोसा कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, उस प्रकार से आपको भी भरोसा करना पड़ेगा। यूजीसी कमेटी में जो सदस्य ओबीसी एससी एसटी समाज के बनाए गए हैं, तुरंत ये नहीं कि आपको सजा, मतलब कोई शिकायत किया तुरंत आपको सजा दी जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। उसको 15 दिन तक उसको उसकी जांच की जाएगी पूरा। उसका ऐसा थोड़ी है कि कोई शिकायत कर दिया तुरंत आपको जेल भेज दिया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सवर्ण समाज के अपने भाई बहनों से कहना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में। ये जो बाहर हैं उनको कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वे सवर्ण समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सवर्ण समाज के हमारे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बल्कि साथ देना चाहिए। आप ही लोग कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदुओं में भाई ये दलित पिछड़े भी आते हैं। आपको तो बल्कि समर्थन करना चाहिए कि हमारे दलित पिछड़े जो नीचे नीचे तबके दबे हुए हैं उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है नहीं होना चाहिए। आपको तो साथ देना चाहिए, तब ना हुआ है हिंदू एकता हुआ। दूसरा चीज़ ये साथियों कि इस कानून के तहत एक बात और कही गई है कि जो इंटरव्यू में भेदभाव होता था, ठीक है, अगर अब कोई दोषी पाया जाता है, चाहे प्रोफेसर हो चाहे अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर कोई योग्य लड़का है
अगर उसका इंटरव्यू में नंबर काटा जाता है जातिगत भेदभाव के कारण, तो उसका पद भी चला जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। और इसका शिकार साथियों सिर्फ दलित पिछड़े छात्र नहीं हैं, जनरल वर्ग के भी जो गरीब वर्ग के तबके हैं वे इसका शिकार हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास सोर्सेज नहीं होते कि वो इंटरव्यू में पास हो सकें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी खामियां थी, तब जाके सरकार को, मोदी जी को ये कानून लाना पड़ा है। तो साथियों आप लोगों से यही गुजारिश है कि गुमराह न होइए। ये जो गुमराह किया जा रहा है कि नहीं जनरल वर्ग को ये कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, ये बाहर थाना भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर सवर्ण समाज ये मांग कर रहा है कि उनकी बच्चों की भी रक्षा होनी चाहिए, तो साथियों अगर कहीं से इस कानून में दिख रहा है, मैं देखिए खुल के बोलना चाहता हूँ, हमारे लिए सब बराबर है। अगर कहीं से भी ये दिख रहा है कि इस लिखे कानून से, इस बनाए गए कानून से सवर्ण समाज के जो सही छात्र हैं, जो दोषी नहीं हैं, उनको भी सज़ा मिल जाएगी, तो मैं सरकार से खुद निवेदन करना चाहूँगा कि इसे विचार करें। हमारा साफ मानना साथियों कि किसी भी वर्ग के हमारे भाई बहनों, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे जनरल वर्ग के हमारे भाई बहन हों, किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। हमारा ये मांग है, हमारे लिए सब लोग बराबर है। दूसरा चीज़ ये साथियों कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं जो सवर्ण जाति के हमारे भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दोषी प्रोफेसर हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, जो कि इंटरव्यू के नाम पे भेदभाव करते हैं, उसके शिकार आप भी हो रहे हैं। जनरल वर्ग में जो गरीब तबके हैं, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, जिनके सोर्सेज नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो भी इस इंटरव्यू का शिकार होते हैं साथियों। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इंटरव्यू में पास हो सकें। ये सब चीज़ें खुलेआम चल रही थी, तब जाकर के सरकार को ये कानून लाना पड़ा है। बाकी साथियों आप लोग इस कानून को किस नज़रिए से देखते हो, क्या इसमें कमियां हैं, जरूर आप बताएं। कहीं से इस कानून में दोष दिखे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसे उठाने का प्रयास करूँगा। फिर वो चाहे आप दलित पिछड़े समाज से हों या फिर जनरल वर्ग से हों, किसी भी समाज से हों, अगर आपको दिख रहा है कि इस कानून में ये कमियां हैं आप जरूर बताएं। बाकी जो लोग समर्थन कर रहे हैं इसका, वो भी आप बताइए। जो लोग विरोध कर रहे हैं आखिर में क्या कमियां बताने का काम करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का काम करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाकी साथियों जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डिलेट से। थैंक यू सो मच।